हेलो एवरीवन। फिर से एक उड़ते पक्षी ने बताया है कि वास्तु के अनुसार भी हम लोग अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जब मैं वास्तु नहीं भी पढ़ रही थी तो हमारा क्या था, साउथ वेस्ट में गड्ढा था। तो सब कहते थे ये गड्ढा है ना, इसीलिए आपका इनकम नहीं है, आप पर लोन चढ़ रहा है। वो गड्ढा भरवा लिया, फिर कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। फिर बोले कि नहीं, आपका साउथ वेस्ट में जो एक गेट है, हमारे 2 गेट, एक नॉर्थ ईस्ट में एक साउथ वेस्ट में है, इस वजह से आपका पैसा नहीं रुक रहा, आप पर कर्जा है। तो बोले कि वो हनुमान की मूर्ति ले चलो, जो उड़ते हुए हनुमान की, तो हमने वहाँ लगा दी। फिर आया कि नहीं, आपका साउथ वेस्ट में ना नल है, पानी है, तो ये आप नल बंद करवा दो, तो आप नॉर्थ ईस्ट में करवा लो पानी। तो हमने वो भी करवा लिया उपाय। उसके बाद बोले कि आपकी टंकी की पानी की पोजीशन ठीक नहीं है, तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज कराओ, तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। यानी वास्तु का हर वो उपाय मेरे पति ने करा। जब मैं वास्तु नहीं जानती थी, उसके बाद मैंने वास्तु का यथार्थ क्या देखा है। लोग कहते हैं कि 7 घोड़े की फ़ोटो लगा लो अपने घर में तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि लाफिंग बुद्धा जो होता है वो रखो तो घर में कलेश कम होता है। फिर वास्तु का ये बताया कि चांदी का हाथी पानी में डुबो के रखो। फिर बताया कि ये बस 6 से 7 इंच की मूर्ति रखनी है, बाकी मूर्तियाँ हटा दो। तो आप ये जितना मैं पढ़ रही हूँ ना, और कभी भी कांच की कटोरे में वो नहीं रखना चाहिए शिवलिंग। तो हम कांसे का लेके आए, पीतल का बर्तन लेके आए, उसमें रखा। वैसे तो शिवलिंग घर पे रखना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति तो शुरू से ही पूजा करते हैं शिवलिंग की, तो वो रखा। उसके बाद जो एक उपाय और करवाया कि आप पिरामिड लगा लो साउथ वेस्ट में। तो यहाँ पर हमने काफ़ी पिरामिड लगवाए साउथ वेस्ट में, लेकिन क्या मैंने कोई फ़र्क देखा? और कितने एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बताई होगी वास्तु की। अब ये भी है कि आप आमदनी बढ़ा सकते हो, ये भ्रम फैल रहे हैं। क्या वास्तु से आमदनी बढ़ेगी? आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? घर को तुड़वा नहीं सकते। मैं पहले भी कह के चली थी कि अगर वास्तु है तो सिर्फ हेल्थ है, पैसा कहीं नहीं है वास्तु में लिखा हुआ। तब 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए वास्तु की दिशा निर्धारित की थी। ये सामान यहाँ रखना चाहिए, ये सामान यहाँ रखना चाहिए, यहाँ पर पहले धूप आनी चाहिए। इसके पीछे लॉजिक था, राजा महाराजा से लेके, सतयुग से लेके अभी तक। लेकिन पैसे का जोड़ तो आज कलयुग में आके हो गया, ये कर लो तो आपके पास पैसा आने लग जाएगा। जिस महादशानाथ ने आना है वो पैसा देकर ही जाएगा, और जिस महादशानाथ ने पैसा लेकर जाना है वो लेकर ही जाएगा। कोई वास्तु इसको नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा ज़ोडिएक बेल्ट है। सूर्य और शुक्र साथ साथ चलते हैं। सूर्य के पास पैसा है, शुक्र लिक्विड कैश है। सूर्य से 12वें भाव में अगर शुक्र है तो पैसा आप जितना मर्जी बचा के रखो, बचेगा ही नहीं। गुरु 12वें घर में होगा तो पैसा धुआं बन के उड़ेगा। और ये सारी कंजंक्शन, चाहे मेरी वीडियो को 27 लोग देख रहे हैं, चाहे अपनी कुंडलियों पर इंप्लीमेंट करके बताइए, किसने यथार्थ देखा इस चीज का? और आज क्या है, कोई सच सुनना नहीं चाहता, सब क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब जो उनके गुरुजन ने पढ़ा, आगे स्टूडेंट वही पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ने इसका यथार्थ देखा ही नहीं है, ना आगे इसका बताया है। लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि 2001 से लेके 2010 तक मेरा जो सेशन चला था वास्तु का, 2013 से चला था, क्योंकि मेरे 5-6 सेमेस्टर इकट्ठे चल रहे थे। ये 13 साल की अवधि में ऐसा कौन सा वास्तु का उपाय है जो मेरे हस्बैंड ने या मेरी फैमिली ने नहीं किया? और क्या आज भी प्लेनेट बदल गए अगर मैं शास्त्र पढ़ के बैठी हूँ? नहीं। आपके हाथ में वो ताकत ही नहीं है कि आप किसी के कर्म को बदल लो, किसी की इनकम को बढ़ा दो और किसी की इनकम को घटा दो, किसी की आमदनी को दुगना कर दो, किसी को तिगुना कर दो। ये है ही नहीं। इसी तरह आप सच से जुड़ें, सच को सुने। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पाबा। अगली बार मिलते हैं एक फिर से भ्रम को तोड़ने के लिए। अच्छी बात के लिए जुड़ें, सच्ची बात के लिए जुड़ें। बाय।